हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी ई पाठशाला में। तो आज हम करने वाले हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर 5.1 का पार्ट नंबर 4, जिसमें हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट टू फिफ्थ पार्ट। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट नंबर 4। तो उससे पहले आपको हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम और ट्विटर पे फॉलो करना है, जो कि हम जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डालते हैं वो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने पार्ट नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो इसमें क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, इफ दे फॉर्म एम एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। यानी कि ये क्या दे रखी है, हमको एक एपी क्रिएट करके दे रखी है। पहले तो सबसे पहले हमको इसको चेक करना है कि ये एक एपी है या नहीं। एपी के लिए क्या चीज़ चेक करते हैं हम, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। अगर कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट होगा तो ये क्या होगी, एक सीरीज, इसको हम एपी कहेंगे। और हम क्या करेंगे, इसमें 4 और यानी कि जो 3 मोर टर्म्स और हमको इसमें ऐड कर देनी है ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट नंबर फर्स्ट। तो इसमें पार्ट को नंबर फर्स्ट में कौन सा क्वेश्चन है, हमको 2, 4, 8 एंड 16 ये हमको सीरीज दे रखी है एक। हमको सबसे पहले चेक करना है कि ये एक एपी है या नहीं। तो हमको क्या चेक करना है, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस चेक करने के लिए डी इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस में फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म क्या है हमारे पास 4 है और फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास 2 है। तो डिफरेंस कितना आ गया, इसका 2 का डिफरेंस आ गया। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस आ गया, 2 का डिफरेंस आ गया। अब हम इन दोनों के बीच में भी चेक करते हैं डिफरेंस। तो डिफरेंस चेक करते हैं किसके बीच में, थर्ड टर्म एंड सेकेंड टर्म के बीच में। थर्ड टर्म क्या है हमारे पास 8 है, सेकेंड टर्म क्या है हमारे पास 4 है। तो 8 में 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 4 बचेंगे। तो यहाँ पर तो डिफरेंस कितना था, यहाँ पर तो डिफरेंस कितना था, 2 का डिफरेंस था। और आगे जाके डिफरेंस कितना हो गया, 4 का हो गया। क्योंकि अब तो ये एपी रही नहीं, क्योंकि जो इसका डिफरेंस था वो क्या हो गया, चेंज हो गया। और एपी के लिए डिफरेंस क्या होना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए, है ना। तो ये एपी तो है नहीं, हम यहाँ पे लिख देते हैं कि इट इज नॉट एन एपी। ये एपी नहीं है, क्योंकि बिकॉज डिफरेंस इज नॉट कांस्टेंट, है ना। जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि पहली बार में 2 डिफरेंस आया, उसके बाद हमारा 4 डिफरेंस आ गया। तो डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है, तो ये एक एपी भी नहीं है। तो यही बताना था, पहले हमको इस नंबर की सीरीज को चेक करना था कि ये एपी है या नहीं। अगर ये एपी होती तो हमको 3 टर्म और इसमें ऐड करनी थी, है ना। तो फर्स्ट में हमने देख लिया कि ये एपी नहीं है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि ये एपी नहीं है। अब हम चलते सेकेंड पार्ट पे अपने। तो सेकेंड पार्ट में हमारे पास कौन सी सीरीज दे रखी है, 2, 5/2, 3, 7/2 ऐसे। ठीक है, हमको दे रखी है। और अब हमको क्या कर चलना है, डिफरेंस चेक करना है किसके बीच का, A2 माइनस में A1, यानी कि सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म के बीच का। तो सेकेंड टर्म हमारे पास 5/2 है, फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास 2। तो हम इसका एलसीएम लेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, हमारे पास 2 आ जाएगा। 5 - 4 कितना होगा, 5 - 4 1/2। तो डिफरेंस कितना आ गया, इन दोनों के बीच का डिफरेंस तो 1/2 आ गया, है ना। अब हम देखेंगे किसके बीच का डिफरेंस, थर्ड टर्म और सेकंड टर्म के बीच का। क्या ये कांस्टेंट है, अगर कांस्टेंट होगा डिफरेंस तो क्या होगा, ये एक एपी फॉर्म हो रही होगी, है ना। तो A3 कितना दे रखा है हमको 3 माइनस A2 कितना दे रखा है हमको 5/2। तो हम इसके बीच का डिफरेंस चेक करते हैं। तो इसका एलसीएम लेते हैं, 3 दूनी 6 माइनस 5, ये कितना हो जाएगा 1/2। तो ये कितना आ गया 1/2, यानी कि 1/2 का डिफरेंस आ गया, है ना। तो अब हमको क्या आ गया, अब हम एक बारी और चेक करते हैं किसके बीच का डिफरेंस, 4 टर्म और थर्ड टर्म के बीच का। तो डिफरेंस देख लेते हैं, A4 माइनस में A3, यानी कि 4 टर्म और थर्ड टर्म के बीच का। तो 4 टर्म क्या है हमारे पास 7/2, थर्ड टर्म क्या है हमारे पास 3/1। तो 2 आ गया इसका एलसीएम। तो 7 माइनस कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, तो ये आ गया 1/2। यानी कि जितनी बार भी हमने डिफरेंस चेक करा कि वो कितना आया है, कांस्टेंट ही आया है। यानी कि अभी एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि ये है जो एपी फॉर्म में है ना। ये एपी फॉर्म में, क्योंकि डिफरेंस जो आ रहा है हर बारी कांस्टेंट आ रहा है। तो अब हम इसके 3 टर्म और लिख देते हैं, है ना। तो इसको हम इरेज कर देते हैं और यहाँ पे हम इसकी
3 टर्म और लिख देते हैं इसमें, यानी 3 टर्म और ऐड कर देते हैं। तो 7/2, 7/2 है ही हमारे पास, है ना, जो लास्ट टर्म है हमारे पास 7/2, इनके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है 1/2 का, यानी कि 1/2 इसमें हम ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2, 7 और 1 8, 2 1 कम 2, 2 चौक 8, यानी कि अब कौन सी टर्म आएगी, अब जो टर्म आएगी वो कौन सी होगी 4, अब जो टर्म आएगी वो कौन सी होगी 4, फिर उसके बाद 4 के बाद क्या होगा 4 में फिर से 1/2 ऐड हो जाएंगे, तो 4 में क्या होगा 1/2 ऐड हो जाएंगे, तो 2 का 2 बन जाएगा यहाँ पे, और ये कितना बन जाएगा 8 प्लस में 1 9, है ना, 9/2, तो 9/2 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 9/2। तो हम 3 टर्म ऐड कर रहे हैं, है ना, तो फर्स्ट टर्म हमारी ये हो गई, सेकंड टर्म ये, एक थर्ड टर्म और लिख देते हैं हम, है ना। तो थर्ड टर्म हमारी कैसे होगी, अब हमारी 9/2 आया, 9/2 में क्या होगा 1/2 ऐड हो जाएगा, तो कर देते हैं इसका 2 का 2, और इसको 9 और 1 10, 2 1 कम 2, 2 5 10, तो हमारी थर्ड टर्म क्या आएगी 5। तो हमने को क्या बोला था कि 3, पहले चेक करना है कि ये एक एपी फॉर्म में है या नहीं, पहले हमने चेक कर लिए इसके डिफरेंस कि ये कांस्टेंट डिफरेंस है, तो ये एक एपी फॉर्म है। उसके बाद हमको जो ऐसे ही बोला कि एपी फॉर्म चेक करने के बाद उसमें 3 टर्म और ऐड करनी, तो हमने 3 टर्म और ऐड कर दी, कौन सी कर दी 4, 9/2 एंड 5, तो ये हमने 3 टर्म इसमें और ऐड कर दी इसके आगे। तो यही बोला था इस क्वेश्चन में। हम चलते हैं हम अगले पार्ट पे, तो सेकंड पार्ट हो गया क्लियर, अब थर्ड पार्ट पे चलते हैं, तो इसको कर देते हैं हम इरेज। तो थर्ड पार्ट में क्या है, नंबर कौन सी नंबर की सीरीज है हमारे पास, -1.2, -3.2, -5.2, -7.2, ठीक है। तो ये तो हमारे पास नंबर की सीरीज है। सबसे पहले हमको चेक करना है कि ये एपी फॉर्म में है या नहीं, तो डिफरेंस चेक कर लो इनके बीच का, सेकंड टर्म माइनस में फर्स्ट टर्म, तो सेकंड टर्म क्या है हमारे पास -3.2, है ना, माइनस का माइनस फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास माइनस का 1.2, तो -3.2 और ये माइनस अंदर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस का 1.2, तो माइनस प्लस क्या होगा माइनस हो जाएगा, तो 2 में से 2 जाएंगे तो 0, 3 में से 1 जाएंगे तो 2, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना आ गया -2.0, है ना। तो अब एक बार और डिफरेंस चेक कर लेते हैं हम किसके बीच का, थर्ड टर्म माइनस में सेकंड टर्म, तो थर्ड टर्म क्या है हमारे पास -5.2 है, और सेकंड टर्म क्या है हमारे पास माइनस का 3.2 है, तो ये -5.2 और ये माइनस अंदर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का 3.2, तो माइनस प्लस क्या होगा माइनस हो जाएगा, 2 में से 2 0, 5 में 3 जाएंगे तो 2, तो इनके बीच का डिफरेंस हर बारी कितना आ रहा है -2.0, है ना। तो ये क्या है, इट इज़ एन एपी फॉर्म, यानी कि ये क्या है एक एपी फॉर्म में है। क्यों है, क्योंकि जो इसका डिफरेंस आ रहा है वो हर बारी कांस्टेंट आ रहा है ना। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं पहले इसका कि इट इज़ एन एपी फॉर्म, क्यों है, बिकॉज एवरी टाइम डिफरेंस इज कांस्टेंट, है ना, हर बार क्या हो रहा है डिफरेंस जो आ रहा है कांस्टेंट आ रहा है। अब हमको ये तो पता चल गई कि ये एक एपी फॉर्म में, अब हमको क्या करना है इसकी 3 टर्म और ऐड कर देनी है। तो लास्ट टर्म क्या है हमारे पास -7.2, तो हमारे पास लास्ट टर्म है -7.2, है ना। तो हम क्या करेंगे इसमें, क्या करेंगे इसको -1.2 को, इसका डिफरेंस है तो हम इसको ऐड कर देंगे इसमें, तो -2.0, है ना, इसका डिफरेंस था तो हमने क्या कर दिया उसको ऐड कर दिया। तो ऐड करने के बाद क्या होगा, जब मैं -7.2 को ऐड करूँगा किसमें -2.0 में, तो क्या आएगा -7.2 और ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 2.0, है ना, और माइनस प्लस हो जाएगा, यानी माइनस का निशान आएगा, और 2 और 9.2, है ना, यही आने वाला है। तो मैंने इसको क्या कर दिया डायरेक्ट लिख दिया। तो हम इसको लिख देंगे यहाँ पे, तो इसको इरेज कर देते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं 9.2 किसका माइनस का। तो हमारी 4 टर्म ये हो गई हमारी, है ना। हमको थर्ड टर्म 3 टर्म और ऐड कर दी थी इसके अंदर, तो एक टर्म हमने ऐड कर दी -9.2, तो अब दूसरी टर्म ऐड कर देते हैं। दूसरी टर्म क्या आएगी हमारी -9.2 में जब हम माइनस ऐड करेंगे 2.0 को, तो क्या आने वाला है 2.911
माइनस 11.2 आने वाला है ना, माइनस 11.2 आने वाला। तो सेकंड भी हमने फाइंड कर दिया। अब हमको थर्ड फाइंड करनी है इसकी, थर्ड। तो माइनस 11.2 में क्या ऐड करेंगे हम, माइनस 2.0। तो ऐड करेंगे तो हम यही होने वाला है 2.0 है ना। तो क्या होगा यहाँ पे 2 और 11 13, माइनस का 13.2। तो 3 टर्म है हमको ऐड करनी थी, हमने 3 टर्म भी ऐड कर दी। सबसे पहले हमने बता दिया कि ये एक एपी फॉर्म में है, और एपी फॉर्म में होने के बाद हमने इसमें 3 टर्म ऐड भी कर दी। तो थर्ड पार्ट हो गया हमारा। अब हम चलते हैं फोर्थ पार्ट पे। तो फोर्थ पार्ट पे हमारे पास कौन सी एपी है देख लेते हैं। इसको कर देते हैं इरेज, ये चीज़ हो गई क्लियर। तो अब हम कर देते हैं अपना फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में क्या है हमारे पास, -10, उसके बाद -6, फिर -2 और फिर है 2 है ना। तो हम सबसे पहले इसका डिफरेंस चेक करके पता करेंगे कि ये एक एपी है या नहीं। तो सेकंड टर्म क्या है हमारे पास, -6, माइनस फर्स्ट टर्म क्या है, माइनस का 10। तो -6 प्लस में 10 कितना आ गया, प्लस का 4 आ गया है ना। तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है, प्लस का 4। उसके बाद अब हम करेंगे थर्ड टर्म और सेकंड टर्म के बीच का डिफरेंस चेक। तो थर्ड टर्म क्या है हमारे पास, -2, माइनस सेकंड टर्म क्या है, -6। तो -2 प्लस में 6 कितना आ गया, 4 आ गया फिर से है ना। तो 4 आ गया। तो यानी कि ये क्या है, एक एपी है। इट इज एन एपी फॉर्म। क्यों है, क्योंकि जो इसका डिफरेंस है वो हर बार क्या आ रहा है, कांस्टेंट। बिकॉज एवरी टाइम कांस्टेंट, जो डिफरेंस है इट इज़ एन एपी फॉर्म बिकॉज डिफरेंस इज एवरी टाइम, जो डिफरेंस इज एवरी टाइम कांस्टेंट। हर बार क्या आ रहा है, डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, अब इसमें ऐड करने वाले हैं हम इस डिफरेंस को, फिर से इसमें ऐड कर देंगे। तो क्या आ जाएगा हमारे 3 टर्म ऐड हो जाएगी है ना। तो हम फर्स्ट टर्म ऐड करते हैं कैसे, लास्ट टर्म हमारी क्या है, लास्ट टर्म हमको दे रखी है 2 में प्लस करने वाले हम 4 को। तो कितना आएगा यहाँ पे, 6 आएगा। यानी एक टर्म ऐड कर दी। अब इस 6 में क्या करना है हमको, 6 में इस 4 को ऐड कर देना है। तो कितना आएगा, 10 आ जाएगा है ना। और थर्ड टर्म हम फाइंड करनी है, तो कैसे करेंगे, इस 10 में फिर इस 4 को ऐड कर देंगे तो 14 आ जाएगा है ना। तो हमको 3 टर्म ऐड, हमको क्या बोला था, 3 टर्म फाइंड करने के लिए बोला था। तो हमने 3 टर्म में फाइंड कर दिया आसानी के साथ। तो अब हम चलते हैं अपने अगले पार्ट पे। हमारा अगला पार्ट क्या है, 5th क्वेश्चन। तो हम इसको कर देते हैं इरेज। तो 5th पार्ट में कौन सी एपी है हमारे पास, देख लेते हैं। 3 प्लस में √2, 3 प्लस में 2√2 और 3 प्लस में 3√2। हमको पहले चेक करना है कि ये एक एपी है या नहीं है। तो हम इसको डिफरेंस चेक करेंगे। पहले हम सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म के बीच का। तो सेकंड टर्म क्या है हमारे पास, 3 प्लस में √2 माइनस फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास, 3 है ना। तो अब हमको क्या करना है, इसको माइनस करके देखना है। तो 3 में से 3 चले जाएंगे तो कितना बचेगा, 0 बच जाएगा। और यहाँ बच जाएगा √2 है ना। तो यहाँ बच जाएगा √2। अब आगे चलते हैं, यानी इनके बीच में √2 का डिफरेंस है। अब क्या करना है हमको, डिफरेंस चेक करना है किसके बीच का, A3 माइनस में A2 के बीच का, यानी थर्ड टर्म माइनस में सेकंड। तो थर्ड टर्म क्या है, 3 प्लस में 2 और सेकंड टर्म क्या है हमारे पास, 3 प्लस में √2। तो ये है हमारे पास है ना। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, अब हम इसका डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस चेक कर लेते हैं। तो ये क्या है हमारे पास 3 में से, तो इस 3, ये क्या है, इस 3 को 3 प्लस में 2 और ये माइनस अंदर जाएगा तो -3 माइनस में 2√2। तो इस 3 से तो ये 3 चला जाएगा। उसके बाद 2, ये भी कितना आ जाएगा हमारे पास, √2 है ना। इसके बीच में भी क्या है, √2 का ही डिफरेंस है। कैसे है देख लेते हैं एक बार। हम यहाँ पर 3 प्लस में 2√2 था हमारे पास, हमको क्या करना था, 3 प्लस में 2√2, यही थी हमारे पास इक्वेशन। हमको क्या करना है, इस 3 प्लस 2√2 है ना, इस 3 को अंदर डालेंगे तो क्या होगा, 3 माइनस में 2√2, ये आ जाएगा हमारे पास। ये प्लस का 3 और ये माइनस का 3, तो ये तो कट जाएगा। फिर अब हमारे पास क्या बचा, 2√2 माइनस में 2, ठीक है। तो यहाँ पे 2 है, रूट के बाहर क्या है, 2 है, और यहाँ पे रूट के बाहर क्या है, यहाँ पे 1 ही तो होगा है ना, 1 ही तो होगा। इस 2 में से 1 जाएंगे तो क्या बचेगा, 1√2। तो यही बचने वाला है हमारे पास है ना, 1√2। तो वही बचा है हमारे पास, यानी कि इनके बीच का डिफरेंस कितना है हर बारी, √2 का ही डिफरेंस है।
√2 का ही डिफरेंस है ना। तो हम क्या करने वाले हैं, अब इसमें ऐड कर देंगे इसको। तो हमारी लास्ट टर्म क्या है, अब हम 3 टर्म अपनी फाइंड करने वाले हैं। तो इसमें लास्ट टर्म क्या है हमारे पास, 3 + 3√2, यही है हमारे पास 3 + 3√2 है ना। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम अपनी ऐड करने वाले हैं क्या, √2 को। तो √2 को हम ऐड करने वाले हैं इसके अंदर। तो ये क्या आ जाएगा, अब हमारा आ जाएगा 3 + √2 2√2 हो जाएगा। तो 3, ये क्या आ जाएगा √2, और √2 को जब हम इसमें ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये 4, 3 और 1 4, 4√2 आने वाला है। 3 + 4√2 है ना। एक टर्म तो हमारी फाइंड हो गई, 3 + में 4√2। तो अब हम हमारी सेकंड टर्म और ऐड कर देते हैं। तो अब क्या आने वाला है हमारे पास, 3 + में 4√2 में जब हम क्या ऐड करेंगे, √2 ऐड करेंगे तो क्या होगा, 3 + में 4 और 1 5, 5√2, 3 + में 5√2 आने वाला है ना। उसके बाद हम थर्ड टर्म और ऐड कर देते हैं इसके अंदर। तो थर्ड टर्म ऐड कर देते हैं। तो हमारे पास ये क्या है, इसके अंदर फिर से √2 ऐड कर देते हैं हम, 3 + में 5√2 + में √2। तो 3 का 3 ऐसे रह जाएगा, प्लस का प्लस, 5 और 1 6, 6√2। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने इसके बीच का डिफरेंस चेक कर लिया। तो हमको पता चल गया कि ये एक AP फॉर्म है, क्योंकि जो डिफरेंस था हर बार क्या आ रहा था, √2 ही आता जा रहा था। उसके बाद हमने क्या कर दी, हमको बोल रखा था कि AP अगर होगी ये सिचुएशन तो हमको 3 टर्म ऐड कर देने। तो हमने 3 टर्म आसानी से ऐड कर दी। तो अब चलते हैं हम 6th पार्ट पे। अपने 6th पार्ट में कौन सा क्वेश्चन है हमारे लिए, इसको कर देते हैं हम क्लियर। तो 6th पार्ट में क्या है हमारे लिए, तो 0.2, 0.22, फिर 0.222, उसके बाद 0.2222। ठीक है। तो हमको सबसे पहले डिफरेंस चेक कर लेना है कि ये एक AP फॉर्म में है या नहीं। तो A2 - A1 यानी कि सेकंड टर्म में से जब हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे। तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देते हैं, यानी 0.22 में से 0.20 को ऐड माइनस कर दे तो क्या आएगा, 2 का 2 रह जाएगा, और 2 में से 2 रहेगा 0.0, यानी इसके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, 0.02 है ना। और फिर अब क्या करेंगे हम, एक बारी फिर से डिफरेंस चेक कर लेते हैं किसके बीच का, A3 - में A2 के बीच का। तो A3 क्या है, यानी कि थर्ड टर्म क्या है हमारे पास 0.222 माइनस सेकेंड टर्म क्या है हमारे पास 0.22। ठीक है। तो अब इसमें से हम डिफरेंस चेक कर लेते हैं, यानी 0.222, उसके बाद 0.220। तो 2 में से 2 गई 0, 0 और 0। तो बीच का डिफरेंस क्या आ गया, 0.002। तो ये डिफरेंस जो है क्या है, ये डिफरेंस तो सेम नहीं है ना। तो ये एक AP फॉर्म में नहीं होगा। क्यों, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इट इज़ नॉट एन AP फॉर्म, बिकॉज, क्यों नहीं है, क्योंकि एवरी टाइम जो डिफरेंस है क्या आ रहा है, वो डिफरेंस इज नॉट कांस्टेंट है ना। क्योंकि जो डिफरेंस आ रहा है वो कांस्टेंट नहीं आ रहा है, तो ये एक AP फॉर्म में नहीं है। तो हम चलते अब आगे। तो अब क्लियर हो गई, यानी कि हमको इसके टर्म भी नहीं लिखनी होगी, क्योंकि हमको पता चल गया कि ये एक AP फॉर्म में नहीं है। तो अब चलते हम आगे, इसको कर देते हैं क्लियर। तो 7th पार्ट क्या बोलता है हमारा, 0 -4 -8 -12 और ऐसे ही चलते जा रही है ना। तो हमको डिफरेंस चेक करना है किसके बीच का, सेकंड टर्म माइनस में फर्स्ट टर्म के बीच का। तो सेकंड टर्म क्या है हमारे पास -4 और फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास 0। तो ये क्या आ गया डिफरेंस -4 का। अब डिफरेंस फिर से चेक करते हैं किसके बीच का, थर्ड टर्म माइनस में सेकंड टर्म के बीच का। तो थर्ड टर्म क्या है हमारे पास -8 माइनस, और सेकंड टर्म क्या है हमारे पास -4 है ना। तो -8 और ये माइनस अंदर चला जाएगा तो प्लस का 4, फिर क्या आ जाएगा, यानी कि जो डिफरेंस है वो क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। तो ये क्या है, इट इज एन AP फॉर्म बिकॉज एवरी टाइम डिफरेंस इज कांस्टेंट, यानी कि जो डिफरेंस आ रहा है हर बारी क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। तो हमको थर्ड टर्म ऐड करनी है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इस लास्ट टर्म में -12 में क्या करेंगे, हम इसको ऐड कर देंगे है ना। तो वही करना है ये।
-12 माइनस में 4, तो माइनस माइनस प्लस माइनस में 16। तो एक टर्म फाइंड हो गई, क्या आने वाली है -16। सेकंड टर्म वही करेंगे हम, यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, माइनस का 16 और माइनस का 4 लिख सकता हूँ, माइनस का 4 लिख सकता हूँ क्योंकि जो ये प्लस होएगा वो अंदर जाके माइनस ही होने वाला है। तो माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 20। तो हमने सेकंड टर्म फाइंड कर दी और थर्ड टर्म क्या फाइंड करनी है हमको, फिर से जब -20 में क्या करना है, -4 का ऐड कर देते हैं, माइनस माइनस प्लस और 24। तो 3 टर्म फाइंड करनी थी तो हमने 3 टर्म भी फाइंड कर दी। तो इस क्वेश्चन में भी कोई दिक्कत नहीं है, चलते हम आगे। तो इसको कर देते हैं इरेज। तो अब करते हैं हम अपना लास्ट पार्ट, 8th पार्ट। तो इसमें क्या है, -1/2, -1/2, -1/2 और -1/2, है ना। तो डिफरेंस सेम ही होगा, डिफरेंस देख लेते हैं हम इसका। डिफरेंस सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे तो -1/2 माइनस में -1/2, तो -1/2 माइनस प्लस में 1/2, तो इससे ये खत्म हो जाएगी, तो ये क्या आएगा 0। हर बारी क्या आने वाला है, डिफरेंस 0 ही आने वाला है। तो ये क्या है, एक एपी फॉर्म में, और हमको ये दिख भी रही है कि -1/2 -1/2 -1/2 -1/2, यानी कि जब हम इसकी फर्स्ट टर्म इसमें ऐड करेंगे तो -1/2 में जब हम 0 ऐड करेंगे तो यही आने वाला है, -1/2 ही, है ना। फिर सेकंड टर्म में भी यही आने वाला है -1/2, और थर्ड टर्म में भी यही आने वाला है -1/2, है ना। तो हमको पहले हमने देख लिया कि ये एक एपी फॉर्म में, उसके बाद हमने क्या कर दिया, इसमें 3 टर्म ऐड भी कर दी। तो ये पार्ट होता है हमारा कंप्लीट। तो इसमें इस पार्ट में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, है ना, क्योंकि बिल्कुल इजी पार्ट था। तो इसको कर देते हैं हम क्लियर और हम चलते हैं आगे। तो जो ये हमारा पार्ट नंबर 3 था, क्वेश्चन नंबर कौन सा था इसके अंदर, हमारा पार्ट नंबर 4, सॉरी पार्ट नंबर जो 4 था, ये होता है हमारा यहीं पे कंप्लीट। अब हम मिलेंगे अगले पार्ट में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ और कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। अगर ये पार्ट अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ और अपने लाइक और शेयर जरूर करें हमारे चैनल को। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं हम अगले पार्ट में।